वेलकम टू वेके स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में जियोग्राफी का एक टॉपिक विश्व के मरुस्थल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ऑप्शन डी, थार का मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल ऑप्शन सी, मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू। थारू एक जनजाति है, मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूडान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरू देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। रूब अल खाली है। रूब अल खाली है। तो रूब अल खाली है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दश्त-ए काबर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दश्त-ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजेओ मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मरुस्थल और उसकी स्थिति का मिलान करना है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल यह चिली में स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल स्थित है अर्जेंटीना में। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। थार का मरुस्थल स्थित है भारत में। एक बार फिर से देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मरुस्थल और इसकी स्थिति का मिलान करना है। तो कालाहारी मरुस्थल है, बोत्सवाना में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। तकलामाकन स्थित है चीन में। मोजेओ मरुस्थल स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ऑप्शन डी, सेचुरा मरुस्थल स्थित है पेरू में। एक बार फिर से देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में। और तकलामाकन स्थित है चीन में। मोजेओ मरुस्थल स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेचुरा मरुस्थल स्थित है पेरू में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मरुस्थल और इसकी स्थिति को फिर से मिलान करना है। तो थार मरुभूमि जो कि उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। सोनोरान मरुस्थल यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको में स्थित है। काइजिलकम जो कि स्थित है उज़्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो कि स्थित है मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर गोबी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। महाद्वीपों के समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? महाद्वीपों के समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। ऑप्शन डी, मोजेओ मरुस्थल मैक्सिको में सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं ऑप्शन ए, थारू। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थारू मरुस्थल। थारू नहीं, थार हो जाएगा यहाँ पर, थार। ऑप्शन है थार मरुस्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोबी का मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटाकामा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 27। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 28। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली में है। क्वेश्चन नंबर 30। मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, रेगिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डनकाली मरुस्थल लीबिया से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दस्तेलुक इराक से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो देखते हैं, ऑप्शन है ग्रेट सैंडी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दूसरा गिब्सन, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। अरुंटा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ग्रेट विक्टोरिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है तकला-माकन मरुस्थल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रेगिस्तान और इनका स्थान का मिलान करना है। तो कालाहारी रेगिस्तान जो कि है अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में पाया जाता है। अटाकामा रेगिस्तान जो है दक्षिणी अमेरिका में है। अटाकामा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में है। थार रेगिस्तान एशिया में है। थार रेगिस्तान एशिया में है। ऑप्शन डी, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। थार रेगिस्तान जो कि एशिया में है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 36। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण है। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इनका कारण है, पढ़ते हैं। उन्हें महासागरों में आर्द्रताधारी पवन प्राप्त होती हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। वे पृथ्वी के सर्वाधिक चट्टानी और बंजर क्षेत्र हैं, ये भी नहीं होगा। वे वायुमंडल के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधी पर अवस्थित है, ये सही है। और ऑप्शन डी पढ़ते हैं। वे मानसूनों के मार्ग पर नहीं है, ये गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे वायुमंडल के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधी पर अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोबी। क्वेश्चन नंबर 39। महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी भागों में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, ये भी सही है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, ये भी सही है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। मोजेओ मरुस्थल मेक्सिको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोजेओ मरुस्थल मेक्सिको में स्थित नहीं है।
इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।